जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। टाटा स्टील के मेटेलिक डिवीजन की तरफ से आईटीआई पास आउट वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट्स के साथ साथ डिप्लोमा पास आउट वेरियस ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए भी अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुकी है दोस्तों, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला है। देखिए, आप किसी भी टाटा स्टील से हो या किसी भी सेल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या किसी भी स्टील प्लांट से अगर आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं तो स्टील प्लांट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आती है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट होता है आईटीआई प्लस 1 साल का किसी भी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप का। तो वहां पर इस अप्रेंटिसशिप को दिखा करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रिटेन एग्जाम होता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 10th प्लस किसी भी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप, या कई ऐसे जगह पर आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहां पर इस तरह की जो अप्रेंटिसशिप है उसका जो सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको एक बेनिफिट बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी अप्लाई करने के लिंक और नोटिफिकेशन अनिल सर आईटी वेबसाइट में करियर ऑप्शन में मिल जाएगा। चाहिए तो लेटेस्ट अपडेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप में भी चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कई सारे एग्जाम्स है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग, यानी एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आज ही जाकर के अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल सके। हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील के मेटेलिक डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जानकारी। देखिए, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों को मौका दिया गया है। इसमें जो मेटलर्जी है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। इन सभी में से कोई भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए। आईटीआई कैंडिडेट्स की बात करें तो देखिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों एलिजिबल हैं, लेकिन आपका आईटीआई ट्रेड फीटर से होना चाहिए। टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रिकल हो, फाउंड्रीमैन हो और कंप्यूटर जैसे ट्रेड्स के कैंडिडेट एलिजिबल है। कंप्यूटर में कोपा आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई कर देना है। याद रखिए, आपका जो मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास आउट होना चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर जो है वो पास आउट होने चाहिए। एज की बात करें तो आपका एज 1 नवंबर 1994 से 1 नवंबर 2006 के बीच आपका एज होना चाहिए। तो एज देख लीजिए, इस एज के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस बीच में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे, 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो होगा जहां से आपने आईटीआई किया हुआ है वो गवर्नमेंट आईटीआई डिप्लोमा इंस्टीट्यूट हो सकता है या प्राइवेट आईटीआई डिप्लोमा इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अच्छी बात यह है, खास बात कि यहाँ पर कोई स्टेट का प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। हालांकि मिल जाएगा जो यहाँ पे जो इस डिवीजन के जो एरिया के नजदीक आते हैं उनको मिलेगा प्रेफरेंस, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो वैकेंसी आती है, जो अप्रेंटिसशिप आती है, उसमें तो कहा जाता है वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, झारखंड का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपका जॉब प्लान ट्रेनिंग होगा। ठीक है, वो भी ट्रेनिंग टाटा स्टील के मेटेलिक डिवीजन में होगा। इस दौरान आईटीआई छात्रों को 8,050 का स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि डिप्लोमा छात्रों को 9,000 का स्टाइपेंड यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको आईटीआई छात्रों को अप्रेंटिसशिप के पोर्टल और नाट्स के पोर्टल पर जो है डिप्लोमा कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप होगा उसका रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और ये एक एडवर्टीजमेंट 1 साल के अप्रेंटिसशिप के लिए ही बस है। आपको वहां पर रहने की सुविधा खुद करनी पड़ेगी और हॉस्टल की सुविधा खुद ही आपको उठानी पड़ेगी, किसी तरह हॉस्टल की सुविधा वहां पर नहीं है। फॉर्म 18 नवंबर तक भरे जाएंगे। 18 नवंबर के पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन टेस्ट के आधार पर होगा। रिटेन टेस्ट आप ही के मोबाइल, टैब या लैपटॉप के आधार पर होगा। तो आपको रिटेन एग्जामिनेशन के लिए मेल आएगा, मेल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी और रिटेन एग्जाम खड़गपुर सेंटर पर ही होगा, वहीं पर आपको बुलाया जाएगा।
आपके मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट के जरिए रिटन एग्जाम होगा और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अपने मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा लेकर चलेगा। और यहाँ देखिए गूगल फॉरम है, गूगल फॉरम ऑफिस फॉरम है, उसी से आपको फॉरम अप्लाई करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या आपको यहाँ पे वेबसाइट पर चले जाना है, वहां पर भी नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जस्ट आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए ऑफिशियल ऑफिस फॉरम है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आधार नंबर, मेल फीमेल, कम्युनिटी ओबीसी एससी एसटी, अपना मोबाइल नंबर और या कोई अदर एक गार्जियन का मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, एक और कोई गार्जियन का ईमेल आईडी दे दीजिए। और यहाँ पे अगर खड़गपुर के निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। जो भी खड़गपुर के निवासी हैं उन्हें प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव या कोई भी ये जो है टाटा स्टील के बियरिंग डिवीजन, मेटेलिक डिवीजन में परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो आपको यहाँ पर यस कर देना, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर इंटर करना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड है, आपका पासिंग यह सब चेक कर लेना है। ठीक है, आपका डोमिसाइल क्या है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, अदर स्टेट से है तो यहाँ पर आपको जो है अपने स्टेट का नाम, घर, जीवन, एड्रेस, पिन कोड आपको दे देना है। ठीक है, और सही इंटर करने के बाद यहाँ पर यस करके सबमिट कर देना है। ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चेकआउट करके अप्लाई कर दे। कोई दिक्कत आएगा जैसे नहीं, ऐसा हो सकता है कि कह दे कि नहीं इस राज्य के नॉट एलिजिबल, जो भी होगा नीचे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के राज्य के कैंडिडेट है तो इनको प्रेफरेंस तो मिलने ही वाला है। बाकी सभी को देखिए फॉर्म को अप्लाई करिए, रिटेन एग्जाम के लिए मेल आएगा, तैयारी करिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य और भी कई सारी वैकेंसीज है उसकी जानकारी अनिल सर आईटी वेबसाइट पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बेहतरीन तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी करते रहिए।